अगेती मटर की बुआई करके किसान बंधु लाखों इनकम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं अगेती मटर की खेती करके काफ़ी सारे किसान बंधु अपनी लागत तक भी नहीं निकाल पाते हैं, इसमें भी काफ़ी हद तक सच्चाई है। लेकिन आखिर ऐसी क्यों होती है कि अगेती मटर की खेती करके किसान बंधु अपनी लागत तक नहीं निकाल पाएँ? वहीं कुछ किसान बंधु लगभग 40% किसान बंधु ऐसे हैं जो कि अगेती मटर की खेती करके काफ़ी ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। खास करके जो किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं वो तो इसका लाभ निश्चित तौर पे 100% इसका लाभ उठाते हैं। किसान बंधु वहीं फेलियर होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर वो कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसके वजह से वो अगेती मटर की खेती में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होता है अगेती मटर की खेती करने में कि हमारे एरिया की टेम्परेचर कितनी है, वहाँ की जो तापमान है वो कितनी है। इसके लिए टेम्परेचर 32-33 डिग्री अनुकूल होता है। अगर वहाँ की टेम्परेचर 32 डिग्री 33 डिग्री से कम है तो आप निश्चित रूप से उस जगह पे अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। आम तौर पे हम उत्तर भारत की बात करें तो अगेती मटर की खेती के लिए उत्तर भारत में सितंबर का लास्ट समय काफ़ी अनुकूल होता है, क्योंकि इसी समय में हम ऐसा पाते हैं कि टेम्परेचर 32 डिग्री से कम है। कहीं कहीं सितंबर के शुरुआत में भी ऐसा सिचुएशन आता है कि वहाँ पे टेम्परेचर 32 डिग्री से कम है। तो जब भी आप अपने मोबाइल निकालें, सबके पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें वेदर में चेक कर लें कि हाँ, हम इस मंथ में हमारी टेम्परेचर क्या रहने वाली है। अगर 32 डिग्री से टेम्परेचर कम है या फिर 32 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित तौर पे अगेती मटर की खेती करें, आप सफल होंगे। दूसरी जो कंडीशन आती है वो होती है सॉइल की। तो इसमें जो सॉइल होता है वो दोमट होना या फिर बालुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। आप उस जगह पे इसकी खेती कर सकते हैं। आप इसको लाल मिट्टी पे भी लगा सकते हैं। हमें बेसल डोज कौन कौन से देने होते हैं अगेती मटर की खेती में? अगर हम बेसल डोज देते हैं तो बेसल डोज में सर्वप्रथम हमें सड़ी हुई गोबर का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर नहीं है तो उसके जगह पे 7-8-10 बोरा तक वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप 1 एकड़ खेत में कर सकते हैं। ये 15 दिन पहले की बात है। आप खेत में बुआई करने से 15 दिन पहले इसको डाल करके अच्छी तरह से इसको जुताई करवा देनी चाहिए। एक गलती यहाँ पे किसान बंधु करते हैं, अगर आपको मटर की खेती करनी है तो इसमें उकठा रोग का समस्या आता है, जड़ सूखने की समस्या होती है। ये निमोटोड्स की वजह से होती है, या फिर जड़ में कोई फंगस लग गया। इसके लिए किसान बंधु को अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राइजोबियम, इस तरह की दवाएं आजकल मार्केट में उपलब्ध है। तो उसको आप अपने खेत में गोबर के साथ में या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ में आपको खेत में डाल देना है और उसकी अच्छी तरीके से जुताई कर देनी है। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपने खेत में करें या फिर कल्चर करके किसी भी खाद का प्रयोग अपने खेत में करें तो उसको आप उसके पश्चात 7 से 8 दिन तक या फिर संभव हो तो 10 दिन तक उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो वो उसका प्रभाव आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगा। ये करते क्या है कि जब मटर की खेत में उकठा रोग आती है उस समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ये उकठने नहीं देता है, सूखने नहीं देता है, जड़ में कोई रोग नहीं आने देता है। तो इसका प्रयोग निश्चित रूप से किसान बंधु को करनी चाहिए। दूसरी जो बात है कि इसमें हमें बेसल डोज में और कौन कौन से खाद डालने हैं, तो ये प्रक्रिया कर लेने के पश्चात किसान बंधु को 10 से 12 दिन के पश्चात उसमें कम से कम 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ खेत के हिसाब से लेनी है, 27 से 30 केजी डीएपी लेनी है और उसके साथ में आपको 15 से 20 केजी तक यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, किसी भी दलहनी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है या फिर ना के बराबर लगती है, तो यूरिया का प्रयोग आप जितना कम से कम करें वो ठीक रहता है। बेसल डोज के साथ में आपको एक प्रयोग और करना है, एक चीज़ और इस्तेमाल में लानी है, वो है कि आपको जो जड़ में दीमक वगैरह की समस्याएं आती है उसके लिए आपको कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर जैविक विधि से चाहते हैं तो उसमें नीम की खली की मात्रा देनी है। कम से कम 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से अगर नीम की खली डालते हैं तो ये समस्या नहीं आएगी। या फिर आप कार्बोफ्यूरान की मात्रा 4 से 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। ये आपके खेत की दीमक को नष्ट करता है और जड़ों को काटने नहीं देता है। नहीं तो आमतौर पे देखने को मिलता है जैसे पौधे जर्मिनेट हुए तो जड़ से दीमक काट देता है। आपको इसको खेत में बुआई से 2 से 4 दिन पहले खेत में छींटा मार करके और उसको पट्टा फेर लेना होता है। तत्पश्चात आपको अपने खेत में मटर की बुआई करनी होती है। बुआई करते वक्त ये ध्यान में रखना होता है कि हमारी खेत की नमी जो है वो मेंटेन रहे, ना ज़्यादा कम रहे ना ज़्यादा रहे। अगर नमी ज़्यादा रहेगी तब भी हमारे जर्मिनेशन तो होगा मटर का, लेकिन वो पीला पड़ने लगते हैं। और अगर नमी कम रही तो आप थोड़ा बहुत उसमें पानी का फुहारा दे करके और तत्पश्चात इसको लगाएं, नहीं तो नमी कम रही तो ये जर्मिनेट ही नहीं होगा।
जमने के पश्चात 10 से 15 इसमें हल्की सिंचाई का, जब भी आप सिंचाई का प्रयोग करें पूरे सीज़न भर में इसमें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और सिंचाई करते वक्त आप इसमें फुहारों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आमतौर पे बिहार में तो फुहारे सिस्टम कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे खुली सिंचाई ही होती है, लेकिन काफ़ी हल्की सिंचाई करें। ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाएं, नहीं तो पौधों को नुकसान होगा, पौधे पीला पड़ने लगेंगे। इसमें जो रोग आते हैं आमतौर पे इसमें डाउनी मिल्ड्यू और अर्ली मिल्ड्यू की समस्याएं भी आती है, तो उसके लिए किसान बंधु अच्छी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का प्रयोग समय समय पे स्प्रे करके और इसको रोका जा सकता है। या फिर हेक्साकोनाजोल, ट्यूबिकोनाजोल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप देखें कि हमारे खेत में बीमारी की मात्रा बढ़ रही है तो उस कंडीशन में हेक्साकोनाजोल या फिर ट्यूबिकोनाजोल को आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये डाउनी मिल्ड्यू या फिर ये अर्ली मिल्ड्यू की समस्या है, तो आप अपने स्क्रीन पे मैं इसका फ़ोटो जो आप देख रहे हैं उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि हाँ, ये उसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये समस्या हमारे खेत में मिल्ड्यू की समस्या है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप अपने खेत में समय समय पे फंगीसाइड का प्रयोग करते रहें। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कोई डिफिशियंसी आपको पत्तों में दिखाई दे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारे पौधों में फलन ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप फ्लावरिंग के टाइम पे इसमें किसी अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे अपने खेत में करेंगे तो ये निश्चित रूप से बढ़िया काम करेगा और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। इस हिसाब से अगर आप अपनी खेती को करते हैं, अगर आप मटर की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा इनकम होगा। अगेती मटर में आप ज़्यादा कमा सकते हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें लाखों इनकम है और ये इनकम के मामले में किसी भी अन्य सब्जी से कम नहीं है। तो आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो आए उसको सबसे प्रथम पाने के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।